दोस्तों, मैं एक सुनी सुनाई कहानी जो पहले हम छोटे थे, मैं छोटा था तो अखबार या किताबें आती थी, लोटपोट और कुछ और किताबें भी आती थी। उनमें से सुनी सुनाई एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव में एक बुढ़ा एक बुढ़िया रहती थी। उनका घर बड़ा और अच्छा था। एक दिन उन बुढ़ा बुढ़ियों के औलाद भी थी, बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे, पर वो अपनी अपनी जगह पे थे। गांव में अकेले बुढ़ा और बुढ़िया रहती थी। एक दिन सुबह उठकर और कुर्सी पे बैठकर बूढ़ा बुढ़िया के उठने का इंतज़ार कर रहा था। एक थोड़ी देर बाद बुढ़िया उठकर और कुर्सी के पास आकर बतियाने भी लगी थी। उसके चलते ही बातों बातों में मतलब चाय का और पानी का जिक्र हुआ। तो वो जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने आंटी बुढ़िया से बोला, भाई चाय पानी का बिस्कुट का बंदोबस्त किया जाए। तो बुढ़िया चाय बनाने चली गई। इस बीच में जैसे वो बिस्कुट और चाय लेकर आई तो देखा कि वो बूढ़ा कुर्सी से गिरा हुआ घायल अवस्था में पड़ा है। और जैसे उसने ऐसे ही बुढ़िया ने देखा, उसके बाद वो रोने और चिल्लाने की आवाज़ निकालने लगी और रोने भी लगी। उसके बाद अड़ोस पड़ोस इधर उधर के आगे पीछे के लोग आने लगे और हर किसी का अपना अपना तर्क था। सबका तर्क सुनने के बाद उनके औलाद भी बुढ़िया और बुढ़े के औलाद और भी आने लगे और बच्चियां भी आने लगी। इस बीच में सबके तर्क वितर्क सुनने के बाद एक किसी पड़ोसी की मतलब बात ऐसे आई थी कि भाई जहाँ भी वो रहते थे ना, वो कह रहे थे कि 1 घंटे के रास्ते के अंतराल में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक पुजारी बैठता है और उस पुजारी का झाड़ फूंक करने के बाद या कोई धागा वागा मतलब देता है, उसमें इनका है ना अंकल जी का, बूढ़े अंकल जी का मतलब वहाँ से इलाज होना संभव है। मंदिर में कोई पुजारी बैठता है। तो उनसे पूछा गया पड़ोसी से, भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, भाई 1 किलो 1.5 किलो अनाज, 1 सवा किलो अनाज ले जाओ, ज्वार बाजरा कुछ ऐसे गेहूँ एक टवाल में या तौलिए में बांध के, और 11 रुपये भी 11 रुपये या 2.5 रुपये मतलब उसके अंदर डाल के और उसको है ना बंद करके और उसको और सुबह रवाना हो जाओ। वो मंदिर में पुजारी उनको अंकल जी को, बूढ़े अंकल जी को ठीक कर देंगे। जैसे ही वो निकले तो घोड़ा गाड़ी जो भी कार मोटर उस ज़माने में थी, 4-5 जने अंकल जी के, बूढ़े अंकल जी के साथ वो मंदिर में चल पड़े। मंदिर गए, मंदिर में पुजारी मिल गया और मंदिर में पहुंचते ही दर्शन वर्शन किया तो पुजारी ने उनके झाड़ फूंक करके और जो भी धागा या जनेऊ कुछ भी देना करना था वो दे दिया और कहा कि जो आप ये ज्वार बाजरा लेके आए ना, ये बाहर कबूतरों को डाल दो, पंछियों को, और आप यहाँ विश्राम करो और इनको अंकल जी को है ना शाम वाली आरती भी यहीं करेंगे अपन इनके साथ, और फिर ये तैयार हो जाएंगे। ऐसा कह के पुजारी थोड़ी देर के लिए गांव के आसपास में टहलने के लिए चला गया और दिन को आया तो उनसे पूछा कि भाई खाना वाना खाया। 4-5 जने जो भी साथ गए थे, अंकल जी तो एक तरीके से घायल या मूर्छित अवस्था में पड़े थे। तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत हम लेके आए थे घर से,
हमने भी कहा भाई बड़ी दूर का रास्ता है और थोड़ा खाने का बंदोबस्त करके ही ले चलना चाहिए। तो कहा थोड़ा बहुत हम करके आए थे, मतलब लेके आए थे, और अभी हमने खाया तो नहीं है, पर अभी खा लेते हैं और फिर शाम की आरती का करके और फिर हम निकल जाएंगे। तो पंडित जी ने जैसा ये कहा और उनका जो खाना लेके आए थे वो भी खाने लगे, और पंडित जी ने कहा मेरा भी टिफ़िन यहीं रखा है, तो उसमें भी 4 चपाती हैं, 2 मैं खा लेता हूँ, 2 आप खा लो, आपको कम पड़ेगा, आप जेने ज़्यादा हैं, और थोड़ी सब्जी भी इसमें से शेयर कर लो, मेरे से ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी ये तो आप ही खाओ। कहा नहीं, हम तो सन्यासी आदमी हैं, पंडित लोग हैं, हम तो ये भी आज सुबह कोई दे के गया था, जिनकी भी कोई मनोकामना पूरी हुई होगी ना, वो भोजन दे के गया था, तो हम तो अभी खाएंगे। तो रात का किसी खाने का और किसी का भी मतलब वो इंतज़ार करके, और रात की खाने की बात जो है वो रात को सोचेंगे, और कल की बात कल सोचते हैं। पुजारी ने ऐसी कुछ बात कही। वो ऐसी बात सुनते ही और वो अंकल जी ने एकदम से, बूढ़ा अंकल जी जो हैं वो एकदम से खड़े हो गए। ऐसा खड़ा, बिल्कुल जो सीधे तरीके से खड़े होते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप से यूँ खड़े हो गए, और खड़ा होकर और बिल्कुल स्वस्थ रूप से। तो पंडित जी ने कहा ये तो चमत्कार हो गया, ये तो अंकल जी खड़े हो गए। तो उन्होंने उनसे पूछा, 4-5 जने जो फैमिली मेम्बर उनके साथ आए थे, ये बात हमारी किताबों में, अखबारों में पढ़ी हुई है, और कई जने इसको मौखिक रूप से समय समय पर बताते भी रहते हैं। उठ के और परिवार वालों से, मतलब उन्होंने सवाल किया बुढ़ा अंकल जी से कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, कि मम्मी आपके लिए चाय लेने गई थी और आप कुर्सी पे बैठे थे, और एकदम से ऐसे क्या, मतलब आपको हो गया कि आप ऐसे गिर पड़े, या ऐसे क्या चक्कर आ गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जब ये आपकी मम्मी चाय बनाने गई थी, अचानक बस मेरे को चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ा। इससे पहले बस एक ही बात मेरे को सोच विचार में आई थी कि 6 पीढ़ी का मेरे पास खाने का पड़ा है, 6 पीढ़ी का मेरे पास खाने का पड़ा है, 7वीं पीढ़ी मेरे पास बिल्कुल खाली पड़ी है, 7वीं पीढ़ी के मेरे पास खाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ दिमाग में बात आ रही थी और मेरे को चक्कर आ गए और मैं गिर गया। लेकिन पंडित जी की बात सुनने के बाद ऐसा लगा कि पंडित जी ने दिन का खाना खाया है और रात के खाने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, कोई देगा या कोई मतलब जुगाड़ बैठ जाएगा तो खाएंगे। तो मेरे को उसके सूझबूझ से मेरे दिमाग में सारा वो अंधेरा छट गया और मैं उठ के खड़ा हो गया कि मेरे पास 6 पीढ़ी का पड़ा है और 7वीं पीढ़ी का मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास खाली पड़ी है और 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी। और एक पंडित जी हैं जिन्होंने दिन को भी खाना पूरा नहीं खा रहे हैं, उसमें से भी 2 चपाती आपको दे रहे हैं, और रात का भरोसा नहीं, होगा तो खाएंगे, नहीं तो बात की बात बाद में देखी जाएगी। तो जो भी आगे की पीढ़ी आएगी वो अपने आप जन्म लेगी, अपने आप बड़ी होगी, अपने आप कमाएगी, अपने आप खाएगी। अभी तो आप इतना ही सोचो कि जैसे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, बाकी की आगे बात आप शेयर कर लो जो इसके साथ जुड़ता है। और कोरोना में अपने घर के अंदर ही रहें और इस बीमारी को मुक्त कराएं। जय झूलेलाल।